हेलो फ्रेंड्स। देखो फ्रेंड्स, आज एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, एक नए लेवल की तैयारी कर रहे हैं, एक नए एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। देखो इस चैनल में हम क्या करते हैं, हम 11th क्लास की 12th क्लास की फ़िज़िक्स को स्टडी करते हैं। ठीक है। देखो एक्चुअली मेरे दोस्त हैं, उनकी डिमांड है कि एक्चुअली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ और जम्मू कश्मीर में एक इमर्जिंग जो अभी हमारा क्या चल रहा है, एक ऐसा वेव चल रही है कि हमारे जो एग्ज़ाम्स हैं बहुत सालों बाद होने जा रहे हैं। ठीक है। वो जो ये सारे एग्ज़ाम्स हैं ये कौन से हैं, ग्रेजुएट लेवल के। तो ग्रेजुएशन जिन जिन के बच्चों की ग्रेजुएशन है, तो ये जो हमारे टॉपिक्स रहेंगे, जो ये लेक्चर रहेंगे, जो एक एक्चुअली क्या होगा कि हमारे इस चैनल पे रोज़ की 2 वीडियो आएंगी। एक वीडियो आएगी 11th क्लास के लिए और एक वीडियो आएगी आपकी ग्रेजुएट लेवल के लिए। और ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम वो एग्ज़ाम होते हैं जनरली जिसमें क्या होता है, जिन वो बच्चे अप्लाई कर सकते हैं जिनकी ग्रेजुएशन हो चुकी है, जैसे नाम से ही ग्रेजुएट पर चल रहा है। अब इसको नाम मैंने दिया हुआ है JKSSB ग्रेजुएट लेवल। इट मीन्स कि जो ये हमारा ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन है, इसको जो एजेंसी अरेंज करेगी, जो एग्ज़ाम हमारा सेट करेगी, जो पेपर सेट करेगी और जो पेपर लेगी, उस एजेंसी का नाम है JKSSB। ठीक है। JK मीन्स J फॉर जम्मू, K फॉर कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर। और SSB का मतलब क्या होता है, वो होता है S फॉर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो जनरली ये एक बोर्ड है, एक टीम है जो क्या करती है, जो जितने भी हमारे आज के बाद हमारे 2021 में, इसमें 2021 में जितने भी एग्ज़ाम आएंगे 2021 में, वो सारे एग्ज़ाम अब से कौन अरेंज करेगा, आपका जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड करेगा। तो बच्चों को कभी कभी JKSSB की फुल फॉर्म भी नहीं पता होती, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन किया है। JK सबको पता होता है, SSB का मतलब है सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो जनरली ये बोर्ड है। ठीक है। तो आपने SSC का भी नाम सुना होगा, तो वो अलग चीज़ होती है। SSC सेंटर के लिए होता है, SSB जो है ये हमारा सिर्फ स्टेट के लिए। तो जितने भी स्टेट एग्जाम्स होंगे आज के बाद ग्रेजुएट लेवल पे, उन जनरली के उनका जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ठीक है। तो इसलिए जनरली जो हम ये सिलेबस पढ़ाने जा रहे हैं, ये बहुत वास्ट सिलेबस है, बहुत बड़ा सिलेबस है। अगर आप बोलोगे कि एक दिन में ख़त्म हो जाएगा, 1 महीने में या 2 महीने में, ऐसा नहीं है। तो इट विल टेक टाइम। ठीक है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात है हमें कि हमें हार नहीं मानना है। ठीक है। दैट मीन्स नेवर गिव अप। तो हमारा जो आज का प्रोवर्ब रहेगा वो है नेवर गिव अप। तो हमें कभी हार नहीं माननी है। देखो जब ये एक लॉन्ग जर्नी है, इस जर्नी में जर्नी क्या होगा, जब भी आप पढ़ेंगे तो अभी कभी अप्स एंड डाउन्स आएंगे। कभी आप बोलोगे यार सिलेबस बहुत बड़ा है यार, अभी स्टॉप करता हूँ मैं, नहीं यार नहीं होगा मेरे से। तो ऐसा नहीं सोचना है। ठीक है। तो जब भी ऐसा दिमाग में आए तो आपने एक स्टेटमेंट याद रखनी है, नेवर गिव अप। आपको कभी हार नहीं माननी है। ठीक है। अब जल्दी जो हमारा ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स हैं, जो भी हमारे लेक्चर्स रहेंगे, वो कौन से एग्जाम्स के लिए स्पेशली ओरिएंटेड रहेंगे। वो सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम जो हमारा यहाँ पे हम फोकस करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो हमारा एग्ज़ाम है वो है सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम। ठीक है। अब देखो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम 2 है। एक है फाइनेंस का सब इंस्पेक्टर, जिसका सिलेबस हमें ऑलरेडी पता है, जो भी मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो सिलेबस। और दूसरा जो सब इंस्पेक्टर का जो आज एक इमर्जिंग टॉपिक बना हुआ है, ठीक है, एक ट्रेंडिंग टॉपिक बना हुआ है, वो है हमारा JKP, जम्मू कश्मीर पुलिस। तो जम्मू कश्मीर पुलिस में अभी गवर्नर साहब ने हमारा कहा है कि हम एक सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे। ठीक है। उसमें कितनी पोस्ट है, 800 पोस्ट है। और वो जो एग्ज़ाम जो है वो हमारा अप्रैल 2022 से पहले पहले ये एग्ज़ाम की जो सिलेक्शन है, एग्ज़ाम भी हो जाएगा और सिलेक्शन भी हो जाएगी। इस बार जो सब इंस्पेक्टर JKP में जो मॉडिफिकेशन आई है वो ये आई है। देखो पहले क्या होता था कि पहले हमारा जो फिजिकल टेस्ट होता था, ठीक है, जिसको आप क्या बोलते हैं, PET भी बोलते हैं और PST भी बोलते हैं। ठीक है। तो PET होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट और जो PST होता है ये होता है फिजिकल स्ट्रेंथ टेस्ट। पहले क्या होता था, ये दोनों टेस्ट होते थे, उसके बाद हमारा रिटन एग्ज़ाम होता था और यहाँ पे क्या होता था, इंटरव्यू होता था। अब मोस्ट वाली अब क्या हुआ है, पहले जो एग्ज़ाम है JKP का एग्ज़ाम, ये कौन लेता था, ये लेती थी हमारी JKP पुलिस लेती थी। लेकिन अब ये एग्ज़ाम कौन लेगा, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड लेगा। अब इसका जो सिलेबस है JKP का सिलेबस, वो अभी पूरी तरह अच्छे से डिस्प्ले नहीं हुआ है। वो कब होगा, जब इसकी क्या आएगी, ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी। ठीक है। तो अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आई है। तो इस बार इतना क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो फिजिकल टेस्ट है वो हमारा क्या होगा, बाद में होगा। कब होगा, बाद में। किसके बाद में, रिटन एग्ज़ाम के। तो JKP में 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है रिटन एग्ज़ाम, ठीक है, और एक होता है फिजिकल टेस्ट। जो रिटन एग्जाम है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इस बार, क्योंकि इस बार इसका नंबर कौन सा है, फर्स्ट, पहला नंबर ये होगा, बाद में होगा फिजिकल टेस्ट। तो रिटन इंपॉर्टेंट है। तो रिटन के लिए जर्नी, अब एक्चुअली ये होता है कि जो रिटन एग्जाम है उसमें जर्नी अगर प्रिपेयर करना है तो उसके लिए कुछ हमारे पास सिलेबस होगा। तो अब जो ऑलमोस्ट जो अब ये जो अरेंजमेंट है, कौन कर रहा है, कौन पेपर लेगा, ये लेगी JKSSB। और इसका जो JKSSB ने क्या किया है, ये एक कॉमन सिलेबस बनाया। क्या बनाया है उसने, एक कॉमन
सिलेबस बनाया है, ठीक है। और वो जो कॉमन सिलेबस है वो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। देखो इंट्रोडक्शन वीडियो है, इसमें हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं आपको, ठीक है। मे बी नेक्स्ट वीडियो में हम आपका लेक्चर भी स्टार्ट कर देंगे, पहले हम डिस्कस करते हैं तो जो कॉमन। तो सब इंस्पेक्टर का मेन फोकस रहेगा हमारे लिए, इंपॉर्टेंट क्या है सब इंस्पेक्टर, और सब इंस्पेक्टर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जेकेपी पुलिस और जो फाइनेंस का, ठीक है। जेकेपी पुलिस का हमारा ओरिएंटेड रहेंगे हम। तो इसमें कि जेकेपी में क्या होगा, हमारा रिटर्न होगा, तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए रिटर्न, और इंटरव्यू इस बार कैंसिल हो रहा है, और 90% चांस है कि इस बार इंटरव्यू नहीं होगा, ठीक है। देखते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न होगा, इतना हमें क्लियर है। अगर रिटर्न होगा तो रिटर्न का एक सिलेबस होगा, और सिलेबस कौन अरेंज करेगा, कौन पेपर कौन लेगा इस बार, जम्मू कश्मीर पुलिस नहीं लेगी पेपर इस बार पेपर लेगा जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज़ JKSSB, ठीक है। और जो JKSSB है उसका एक कॉमन सिलेबस है, वो हम इसी वीडियो में हम डिस्कस भी करेंगे। तो उससे पहले हम देख लें कि जो हम पेपर की हम तैयारी करने जा रहे हैं, जो सिलेबस हम पढ़ने जा रहे हैं, किस किस के लिए रहेगा। ये सब इंस्पेक्टर के एग्ज़ाम के लिए रहेगा, इंस्पेक्टर जो फाइनेंस है उसके एग्ज़ाम के लिए भी वैलिड है ये सिलेबस, इलेक्शन असिस्टेंट का जो पेपर होगा उसके लिए वैलिड है, जो हमारा सुपरवाइज़र का पेपर होता है उसके लिए भी, और जूनियर असिस्टेंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जूनियर असिस्टेंट के ऑलमोस्ट जो हम सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं, जूनियर असिस्टेंट में भी ये सिलेबस रहेगा। तो आपको इंपॉर्टेंट है कि जो सिलेबस है उसका पता होना चाहिए। सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम देना, हमने देखो कोई भी एग्ज़ाम है तो सबसे पहले क्या होता है, उसका क्या होता है, सिलेबस होता है, ठीक है। और उसका जो सिलेबस होता है वो कहाँ पे मिलता है, जब हमारी एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन लिखती है, जब हम आप अपना फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो हमेशा आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन से ही सिलेबस को डाउनलोड करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं आपको एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ कि जो भी हमारे एग्जाम आज के बाद होने वाले हैं ग्रेजुएट लेवल के, उनका जो सिलेबस ऑलमोस्ट वो कॉमन सिलेबस रहेगा। और उस सिलेबस में जल्दी बेसिकली क्या रहेगा, उसमें एक सेक्शंस लेंगी, डिफरेंट सब्जेक्ट्स रहेंगे, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो कितनी सेक्शंस रहेंगी, तो हमारे पास कितने सब्जेक्ट्स रहेंगे या कितने सेक्शंस रहेंगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारी कितनी सेक्शंस होंगी टोटल। कोई भी एग्जाम है जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें 7 सेक्शंस रहेंगी। तो चलिए यहाँ हम बोल सकते हैं जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, सब्जेक्ट्स वो हमने पढ़ने हैं, ठीक है। ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम, देखो बच्चों अगर कोई एग्ज़ाम इस बार दे रहा है, अगर वो एग्ज़ाम नहीं होगा तो उसमें डरना नहीं है। क्योंकि हमें एक ही सिलेबस तैयार करना है, और यही सिलेबस हमारा बार बार हर एक एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो इसको हम स्टेप वाइज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारा सिलेबस है, जो हमारे 7 सब्जेक्ट हैं, जो जिसे हम 7 सेक्शंस बोल रहे हैं, वो सेक्शंस के नाम ब्रीफ करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा आइडिया लेंगे कि उनमें हमने क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। वो हमने क्या क्या सब टॉपिक्स हैं वो बाद में डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट नहीं है, वो आपको कहाँ पर भी ऑफिशियल वेबसाइट में किसी भी सिलेबस में मिल जाएंगे। तो सबसे पहले जो 7 सेक्शंस है वो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है। तो हम डिस्कस करते हैं, जो हमारी पहली सेक्शन है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हर एक एग्ज़ाम में आता ही आता है, वो है जनरल इंग्लिश, ठीक है। तो जो जनरल इंग्लिश है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चे क्या करते हैं, जनरल इंग्लिश को क्या लेते हैं, लाइट। वो बोलते हैं यार इंग्लिश ही तो है, ये हम तुक्का मार के कर देंगे, क्योंकि जो भी, हाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जो ये ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम होगा, जो भी JKSSB अरेंज करेगी, ये जो एग्ज़ाम होगा ये MCQ की फॉर्म में होगा, क्या, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की फॉर्म में। तो इसमें हमें जल्दी कुछ भी हमें जो है वो रिटर्न में लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जैसे हम ऐसे राइटिंग होती है, जैसे UPSC का पेपर होता है या हमारा KS का पेपर होता है, उसमें हमें ऐसे राइटिंग भी होती है। तो इसमें MCQs हैं, तो आपको याद रखना, आपको सिर्फ टिक ही लगानी है यहाँ पे, या टिक या जो भी JKSSB का अरेंजमेंट होती है वो हमारी शीट में सर्कल करना होता है, एन सर्कल कुछ भी है, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो पहला हमारा सब्जेक्ट आता है इसमें जो हम तैयारी करेंगे उसमें आता है जनरल इंग्लिश। और जो जनरल इंग्लिश है, देखो इंग्लिश पूरी नहीं आएगी तो वर्ड लिखा हुआ है जनरल, तो जनरल मीन्स जो बेसिक इंग्लिश होगी वही हमारे काम आएगी। और बेसिक इंग्लिश कौन सी होती है, जो आपकी 9th 8th 9th 10th इनकी जो इंग्लिश है, ठीक है, वो काम आएगी। तो ये जो बच्चे, जो डरना नहीं है बच्चों ने कि अभी पता नहीं बड़े हाई लेवल की इंग्लिश आएगी, तो हाई लेवल की इंग्लिश नहीं आएगी। ये अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या आ जाएगी, 9th 10th की आ जाएगी, या 11th 12th भी ऐड कर लो आप। तो ये जो 11th 12th है, ये जो हमारी 5 क्लासें हैं, इन 5 क्लासों में जो हम इंग्लिश पढ़ते हैं ऑलमोस्ट उन्हीं का कॉम्बिनेशन आएगा। बट ये इंग्लिश हम जो पढ़ते हैं वो अलग लेवल की होती है, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इंग्लिश का जो क्वेश्चन होता है वो अलग लेवल पे आता है, और उसकी अलग तैयारी करनी पड़ती है। तो हमारा सबसे पहला सब्जेक्ट है हमारा इंग्लिश, और बच्चे इसको क्या लेते हैं, लाइट, ठीक है। और जो भी लाइट सब्जेक्ट बच्चे लेते हैं, हमें उन्हीं सब्जेक्ट्स को हमें क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, ठीक है। पहला सब्जेक्ट इंग्लिश आ गया। अब इंग्लिश में क्या क्या आएगा, जैसे इंग्लिश में क्या आएगा, आपके टेंस आएंगे, आर्टिकल्स आएंगे, उसके बाद मॉडल्स आएंगे, सिनोनिम्स आएगा, एंटोनियम्स आएगा, फ्रेजेस आएंगे, प्रीपोजिशन आएंगे, एक्टिव पैसिव वॉइस आएगा, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे पंक्चुएशन आएगी। तो ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो इसमें आएंगे। तो हमने वो अभी जो डिस्कस करेंगे, जो उसके सब टॉपिक्स हैं, क्या, जो सब टॉपिक्स, जैसे कि टेंस हो गया, एक्टिव पैसिव हो गए, ठीक
ठीक है, पंक्चुएशन हो गई। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले सबसे पहले हम आप देख लेते हैं कि हमारे सब्जेक्ट्स कितने हैं, 7, और कौन से उनका नाम पता होना चाहिए। तो पहला आ गया हमारा जनरल इंग्लिश, ठीक है। जो दूसरा सब्जेक्ट आ गया वो हमारा आ गया जनरल नॉलेज, ठीक है। तो जो जनरल नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी आपको जनरल नॉलेज हमें कैसे आती है, देखो आप बोलोगे कि सर आप एक्चुअली क्या करें, जनरल नॉलेज का हमें पढ़ा दें। तो जनरल नॉलेज के साथ एक और सब्जेक्ट इन्होंने ऐड किया हुआ है, तो उसका नाम है करंट अफेयर्स। क्या है? करंट अफेयर्स। तो करंट मीन्स जो अभी हो रहे हैं, अफेयर्स मीन्स जो अभी हमारी चीज़ें हो रही हैं आगे पीछे। और ये जो करंट अफेयर्स हैं इनके लिए कोई तैयारी होती है, वो एक कांस्टेंट तैयारी नहीं होती है, ये हर रोज़ एवरीडे करनी पड़ती है। वो एवरीडे कैसे करेंगे? हाँ, आप सभी के पास क्या है, मोबाइल्स हैं। उन सभी मोबाइल्स में चलने क्या करेंगे आप, टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक्स टाइम, हिंदूस, बिजनेस स्टैंडर्ड, ये सभी ऐप्स डाउनलोड कर लेंगे। इन ऐप्स की जो जर्नी क्या हो जाएगा, जो भी हमारी नोटिफिकेशंस आएंगी, आप उन्हीं नोटिफिकेशंस को खाली रीड करोगे, उसके डेप्थ में नॉलेज में नहीं जाओगे, सिर्फ नोटिफिकेशन रीड करोगे, तो उससे आपका करंट अफेयर ऑलमोस्ट तैयार होता जाएगा। उसका स्पेशल तैयारी कैसे करनी है हम बाद में डिस्कस करेंगे। फॉर द टाइमिंग आपने रोज़ क्या करना है, आपने अपने मोबाइल में ये कुछ ऐप्स हैं, TOI जिसको टाइम्स ऑफ इंडिया बोलते हैं, और एक इकोनॉमिक्स टाइम होता है, ये आपको क्या करेगा, जो भी इकॉनमी के बारे में, इंडिया की इकॉनमी, पैसे के बारे में बताएगा, ठीक है। टाइम्स ऑफ इंडिया में आपको हर एक नॉलेज मिल जाएगी। हाँ, एक ऐप और होती है जिसका नाम है इन शॉर्ट्स। तो जो इन शॉर्ट्स ऐप है, इसमें जनरली क्या होता है, सिलेक्टेड हमारी न्यूज़ आती है, तो इन न्यूज़ की सिर्फ जो आपकी क्या होती है, हेडलाइंस, तो आपने हेडलाइंस को रीड करना है, ठीक है। ये तो हो गया करंट अफेयर को हमने कैसे स्टडी करना है, कैसे प्लान करना है। अब आती है हमारी जनरल नॉलेज की। तो हमने जनरल नॉलेज को कैसे प्रिपेयर करना है, देखो देखो नॉलेज कौन सी करनी है, जनरल। तो जनरल नॉलेज में जनरली हमने क्या करना है, इसी में हमारे सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे हिस्ट्री आती है, ठीक है, पॉलिटी आती है आपकी, ठीक है, इकॉनमी आती है, ठीक है। ये जनरली जो है आपके जनरल नॉलेज में आ जाएगा। तो ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, ठीक है। जनरल नॉलेज क्या है, वास्ट है। तो इसमें हमने क्या करना है, हमने सिलेक्टेड जो टॉपिक्स होंगे वो पढ़ेंगे, ठीक है। हम बाद में देखेंगे कि इसमें टॉपिक्स कौन से आते हैं। फॉर द टाइमिंग आपको याद रखना है, इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमी जो भी आप होती है, ठीक है। जैसे आप जो भी UPSC लेवल की बच्चे तैयारी करते हैं, तो उस लेवल की तैयारी नहीं करनी है, बट हमें कुछ टॉपिक्स उसके भी पढ़ने पड़ेंगे और कुछ टॉपिक्स उस लेवल के भी पढ़ने पड़ेंगे। सारे नहीं, कुछ टॉपिक हमें उस लेवल के भी पढ़ने पड़ेंगे। दो आगे तीसरा सेक्शन जो है, ठीक है, वो आपका है जनरल नॉलेज with special reference to UT, ठीक है, with special reference to the UT of J&K। तो जनरली जो क्या है हमारी J&K की, जैसे हम J&K की जो हिस्ट्री है उसके रिगार्डिंग हमने जनरली ये तीसरा टॉपिक हमारा, इन शॉर्ट हम बोल सकते हैं कि जो तीसरा टॉपिक है वो है हमारा J&K। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि हम J&K में रहते हैं, तो हमें अपने J&K के बारे में, अपने UT के बारे में बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो अब इसमें जनरली क्या होते हैं, इसमें बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। जैसे कौन से टॉपिक्स आते हैं, जैसे J&K में जो पॉपुलर रिवर्स हैं वो कौन सी हैं, पॉपुलर डैम्स हैं जो कौन से हैं, पॉपुलर लेक्स हैं वो कौन सी हैं, कहाँ पे क्या है, ये बहुत सारा, ये भी एक्चुअली खुद एक क्या है, एक वास्ट टॉपिक है, ठीक है। तो जनरल नॉलेज हो गया, चाहे वो इंडिया लेवल का होगा, और ये जो जनरल नॉलेज होगा ये UT लेवल का होगा। तो ये हमारे 3 सब्जेक्ट्स हैं जो हमें इंपॉर्टेंट हैं, जो हमारे लिए, देखो जो भी सीक्वेंस में लिख रहा हूँ ये सीक्वेंस इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहने की बात नहीं। तो मैं जब भी कोई लेक्चर पढ़ाऊँगा उसमें सीक्वेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। मैं अपने 11th क्लास के बच्चों को भी बताता हूँ कि जिस सीक्वेंस में लिख रहा हूँ वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो 4th सब्जेक्ट आता है हमारा, उस सब्जेक्ट का नाम है जनरल साइंस, ठीक है। कौन सी साइंस? जनरल साइंस। अब देखो अगर मैं साइंस बोलता तो साइंस में बहुत बड़ी है, जैसे साइंस के आगे फर्दर ब्रांचेस आती हैं, जैसे बॉटनी आती है, जोलॉजी आती है, केमिस्ट्री आती है। तो अब हमें ये उसके बाद सब टॉपिक्स आते हैं, जैसे फिजिक्स में आगे मैकेनिक्स आ जाती है, उसके बाद स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें वास्ट हो जाती हैं। लेकिन हमें जो साइंस पढ़नी है वो कौन सी पढ़नी है? जनरल वाली। जनरल मीन्स बेसिक साइंस पढ़नी है हमने, ठीक है। और ये बेसिक साइंस ये कौन सी होगी आपकी? ये ऑलमोस्ट 9th 10th 11th 12th जो मैंने जस्ट ऊपर डिस्कस किया आपको, ये 5 क्लासें होती हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे 8th 9th 10th 11th 12th। तो ये जो 11th 12th वाला है, 11th 12th वाला ये जर्नी, इसको आप क्या करें, लेस क्वांटिटी में याद रखें। लेकिन 8th 9th 10th 9th और 10th बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो 9th है वही आगे जाके 11th में सिलेबस आता है, और जो 10th का वही 12th में आता है। बस हल्का सा क्या करते हैं, उसे मॉडिफाई कर देते हैं। तो बेटा आपको इम्पोर्टेंट ये है, आपको ये याद रखना कि जनरली क्या याद रखना आपको कि आपके जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं। तो सब्जेक्ट्स टोटल कितने हैं हमारे पास, वो इंपॉर्टेंट है। हमारे पास जो सब्जेक्ट्स हैं वो कितने हैं? 7। तो 7 में जनरली हमने डिस्कस कर लिया, हमने 4 सब्जेक्ट देख लिए, जनरल साइंस, जनरल नॉलेज ऑफ इंडिया एंड करंट अफेयर्स, और फिर आपने पढ़ा जनरल नॉलेज ऑफ UT,
फिर फोर्थ हमारा पड़ा जनरल साइंस। अब जो ये जनरल साइंस है इसमें जनरली बहुत सारे टॉपिक्स आ जाएंगे। जैसे जनरल साइंस में जो की टॉपिक्स हैं मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें आएगा फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी में भी दो ब्रांच होती हैं, एक होता है बॉटनी, एक होता है जोलॉजी। ठीक है, तो हम डिस्कस करेंगे बॉटनी जोलॉजी के बारे में नहीं पढ़ेंगे। हमें अब यहाँ पे बेसिकली जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पढ़नी है ये आपकी 9th 10th लेवल की पढ़नी है। ठीक है, और बायो जो होती है वो थोड़ा सा हायर एंड में आती है, तो हमें 11th 12th की बायो का भी आइडिया होना चाहिए। तो जिस बच्चे की बायो स्ट्रॉन्ग है तो उसका जनरली ऑलमोस्ट 4 से 5 क्वेश्चन निकल जाते हैं। ठीक है, फिजिक्स और बायो को मिला के 8 क्वेश्चन आ जाते हैं जनरल साइंस के। ठीक है, तो फिजिक्स और बायो हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। केमिस्ट्री के अभी लेटेस्ट जो ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हुए JKCB के, उसमें तो केमिस्ट्री कम आई है। अब फ्यूचर में हमें पता नहीं कैसी आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो हमारा कितने नंबर का आता है, क्या होता है, ये तभी आएगा जब हमारा जम्मू कश्मीर पुलिस हमने 7 पढ़ने हैं। ये 4 सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट हैं जो सीक्वेंस में पढ़ने जा रहे हैं। और हम जो अपने लेक्चर स्टार्ट करेंगे हम इसको स्टार्ट करेंगे, जो हम हमारा स्टार्ट लेंगे, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि हमारा 11th क्लास का चल रहा है, फिजिक्स चल रहा है, तो इसलिए हम चलनी उसमें जो फिजिक्स में हमारा क्या कर रहा है, हमारा 0 चैप्टर चल रहा है। देखो सारे लोग ना चैप्टर 1 पढ़ाते हैं, तो मैं चैप्टर 0 पढ़ा रहा हूँ। तो उस चैप्टर का नाम है मैथमेटिकल टूल्स, या उसको बोलते हैं एलिमेंट्री मैथमेटिक्स। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का जो मतलब होता है वो होता है आपका बेसिक मैथमेटिक्स। तो जो बच्चा मैथ पढ़ेगा यहाँ पे उसमें उसको जनरली उससे पहले मेरी जो 11th क्लास का जो 0 चैप्टर है वो देखना पड़ेगा, अदरवाइज उसको मैथ बहुत कम समझ आने वाला है। ठीक है, तो जो 5th हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट या सेक्शन आता है तो उसको बोला जाता है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और जो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है ये 5वां हमारा चैप्टर आ जाता है। देखो स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा पहला टॉपिक रहेगा वो जनरल साइंस का रहेगा, और जनरल साइंस में हम किससे स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स में से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और जो 5वां हमारा सब्जेक्ट आता है उसका नाम है मेंटल एबिलिटी टेस्ट। अब जो ये मेंटल एबिलिटी टेस्ट है इसी को ही आप एक्चुअली क्या बोलते हैं, मैथ्स बोलते हैं। तो जनरली हमारा यही मैथ होता है। और मेंटल एबिलिटी टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, क्योंकि इसमें आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अगर मेंटल स्ट्रेंथ को टेस्ट किया जाएगा तो उसको कैसे टेस्ट किया जाएगा वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस मेंटल एबिलिटी में ही आपका क्या आता है, मैथ्स आता है। इसी में करेंगे हम सेकंड स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारा टॉपिक हमारा टारगेट रहेगा वो जनरल साइंस का रहेगा, उसके बाद हम मेंटल एबिलिटी को अटैम्प्ट करेंगे। उसके बाद हम ये ऊपर वाले जो टॉपिक्स हैं वो डिस्कस करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए 2 टॉपिक्स रहेंगे, 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे, कौन सा, जनरल साइंस और मेंटल एबिलिटी टेस्ट। और जो मेंटल एबिलिटी टेस्ट में इसमें उसके बाद लेटर सीरीज़ हो गई, ब्लड 6th जो हमारा 6th सब्जेक्ट आता है, जैसे हम बोलते हैं जो 6th सेक्शन आता है हमारा। ठीक है, जो हमारा क्या आता है, 6th सेक्शन आता है। 6वां सब्जेक्ट आता है सेक्शन, या जो हमारा सब्जेक्ट आता है 6वां जो इसमें 6th वाला आता है। ठीक है, उसका नाम जो होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और उसका नाम है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, क्या, कंप्यूटर एप्लीकेशन। तो ये कंप्यूटर एप्लीकेशन जो सब्जेक्ट है ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और इस जो कंप्यूटर एप्लीकेशन को हमने बाइफरकेट किया हुआ 2 हिस्सों में। ठीक है, एक होता है आपका थ्योरेटिकल जो थ्योरी वाला कंप्यूटर जो हमारा सब्जेक्ट रहता है कंप्यूटर एप्लीकेशंस का, और दूसरा होता है आपका प्रैक्टिकल वाला। ठीक है, और जो प्रैक्टिकल वाला हमारा जो कंप्यूटर है वो बेसिकली जो हमारे आजकल के बच्चे हैं उनको ज़्यादा आता है। ठीक है, जिसमें हमारा क्या आता है, जिसमें हमारा जो मेन टॉपिक आता है वो क्या आता है, 2 टॉपिक होते हैं, इंटरनेट एंड ईमेल। तो जो इंटरनेट और ईमेल है ये हमारा आता है प्रैक्टिकल कंप्यूटर एप्लीकेशन में, और दूसरा आता है थ्योरेटिकल में। तो सबसे इंपॉर्टेंट है हमारा जो 6ठा सब्जेक्ट है दैट इज़ कंप्यूटर एप्लीकेशन। और जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है ये स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसमें हम अच्छा स्कोर कर सकते हैं। क्यों स्कोर सकते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं, ये डे टू डे लाइफ में हम देखते हैं। तो इसमें जनरली जो थ्योरेटिकल टॉपिक है वो इंपॉर्टेंट होता है। उसमें जनरली क्या होता है, जो कंप्यूटर का आर्किटेक्चर है, कि जो कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम होगी, जो कंप्यूटर में क्या क्या होता है, CPU होता है, ठीक है, सब कुछ होता है, जो भी है वो आएगा आपका इसमें आएगा। ठीक है, तो ये कंप्यूटर है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरली हम क्या करेंगे, हम कंप्यूटर के MCQs भी साथ साथ में करेंगे। ठीक है, जिससे हमारी क्या होगी, प्रैक्टिस होती जाएगी। ठीक है, ये हमारे 6 सब्जेक्ट हो गए। ठीक है, जो 7वां सब्जेक्ट आता है हमारा वो आता है आपका कौन सा, न्यूमेरिकल एबिलिटी। ठीक है, मैंने जस्ट पीछे आपको बताया था जो मेंटल एबिलिटी होता है उसमें चलिए मैंने बोला था कि मैथ्स और रीजनिंग दोनों पढ़ते हैं, बट वहाँ पे हम मैथ्स कम पढ़ते हैं और रीजनिंग के बारे में ज़्यादा पढ़ते हैं, क्योंकि वहाँ पे मेंटल स्ट्रेंथ चेक हम कैसी होती है जब कोई हमसे रीजनिंग करता है। ठीक है, और जो हमारा 7वां सब्जेक्ट है दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट, वो जो ये सब्जेक्ट है इसका नाम है न्यूमेरिकल एबिलिटी। वर्ड न्यूमेरिकल लिखा हुआ है, देखो स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी फास्ट लिखते हुए। ठीक है, तो उसको घबराना नहीं है आपको। ठीक है, तो क्योंकि आप बच्चे तो हो नहीं, आप ग्रेजुएशन कर चुके हैं, आप तो अब स्पेलिंग का इतना इशू नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये है आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्या, न्यूमेरिकल
एबिलिटी। तो इस न्यूमेरिकल एबिलिटी को जनरली हम प्योरली हम बोल सकते हैं, हम इसमें हम क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे। अब ये नहीं है कि हम मैथ्स सारी सब्जेक्ट 11-12 का पढ़ेंगे, ठीक है। 11-12 का मैथ्स बहुत ज़बरदस्त मैथ है, ठीक है। उसमें क्या होता है आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन होता है। तो जनरली यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमें ग्रेजुएट लेवल में मैथ्स पढ़ना है वो क्या होगा आपका 8th 9th 10th का मैथ्स होगा, ठीक है। तो ये बेसिक मैथ जो हमारी 11th क्लास में जो मैं आपकी मेरी वीडियोस चल रही हैं, ठीक है, जिसको हमारा पहला टॉपिक का नाम है मैथमेटिकल टूल्स। तो वो जो सारी वीडियोस हैं इस चैप्टर की मैथमेटिकल टूल्स, जिसको मैंने आपको नाम वहाँ पे लिखा हुआ है आपके थंबनेल में, जो भी मेरा मार्किंग की हुई है, मैंने अपने इमेज बनाई हुई है चैप्टर 0। तो ये आपको जो इंपॉर्टेंट है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है देखने की, क्योंकि ये जो 11th में हम मैथमेटिकल टूल चैप्टर है, इस चैप्टर में हम क्या करते हैं, हम बेसिक मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। जो बेसिक मैथमेटिक्स है, जो हर एक एग्ज़ाम में आएगा, हम उस मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ते हैं। तो ये जनरली ये वीडियोस हैं आपको देखना बहुत ज़रूरी है मेरी, अदरवाइज़ आपको जो मैथ्स में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो इसलिए वो वीडियोस आप देख लेना, ठीक है। तो इस केस में जब यहाँ पे हम जो मैथ्स पढ़ेंगे, उस मैथ्स में जनरली जो हमारे, मैं ब्रीफ कर रहा हूँ हल्का के टॉपिक्स, तो जो टॉपिक्स रहेगा वो रहेगा प्रॉफिट लॉस का। जो की टॉपिक्स हैं, जो कोई टॉपिक्स मैथ्स में होंगे वो होंगे आपके प्रॉफिट लॉस हो गया, एवरेज हो गया, ठीक है। तो आपका हो गया टाइम वर्क हो गया, टाइम वर्क के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। फिर स्पीड डिस्टेंस के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। तो ये चलिए कुछ हमारे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट है। और जैसे प्रॉफिट लॉस के साथ एक टॉपिक आता है परसेंटेज का, ठीक है। तो परसेंटेज आ गया। तो ये बेसिकली हमारे क्या होंगे, इनके लिए हमें क्या करने के लिए ट्रिक्स लगानी पड़ेंगी। या बोलो कि मैं एनसीईआरटी पढ़ के सीधा कर लूँगा, ऐसा नहीं है। तो इनके लिए कुछ ट्रिक्स होंगी, तो ये ट्रिक्स हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये हमने याद रखो, ये हमारे क्या किए थे, हमने अभी इंट्रोडक्शन दी 7 चैप्टर्स की। हमारे 7 टोटल चैप्टर्स रहेंगे इस पूरे ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम में, जो भी हमारा कौन अरेंज करेगा, JKSSB, ठीक है, जम्मू कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जो हमारा अरेंज करने जा रहा है। तो ये जो सिलेबस है ऑलमोस्ट वो आज के बाद क्या हो रहा है, एक नया सिस्टम आ रहा है, CET आ रहा है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। तो उसमें जनरली ये जो 7 सब्जेक्ट्स हैं, ये 7 सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट रहेंगे। कि क्या होता है, 1 या 2 सब्जेक्ट को हम क्या करें, या 10 या 20% का जर्नी क्या गया वेरिएशन आ जाएगा, बट ऑलमोस्ट ये करेंगे, ठीक है। तो हम जर्नी जो अपना पहला वीडियो, जो हमारा पहला लेक्चर स्टार्ट रहेगा, ठीक है, जो फर्स्ट लेक्चर हमारा रहेगा, उसमें जर्नी हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, हम उसमें सब्जेक्ट पढ़ेंगे जनरल साइंस का। तो जनरल साइंस के बाद हम जनरली किसके बारे में पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी, ठीक है। दूसरा हमारा स्टार्ट किया जनरल साइंस को आफ्टर कंप्लीटिंग जनरल साइंस विद MCQs। तो हम जनरली क्या करेंगे, जब हम एक सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसके MCQs भी साथ में करेंगे, जिससे हमें प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो जब हम जनरल साइंस स्टार्ट करेंगे, देन हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी को पढ़ेंगे। दैट इज़ न्यूमेरिकल एबिलिटी मीन्स हम क्या करेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए दोनों, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑलमोस्ट जो बहुत सारे जो हमारे स्टूडेंट्स जो हम तैयारी कर रहे हैं ग्रेजुएट लेवल की, स्पेशली जम्मू कश्मीर पुलिस JKP की, सब इंस्पेक्टर की, तो वो हमारे नॉन मेडिकल या मेडिकल साइंस से डील करते हैं। तो उसमें जनरली ये दोनों साइंस के टॉपिक्स हैं, ठीक है। तो इनकी वेटेज इतनी ज़्यादा नहीं है, बट स्टिल हमें तो करना है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि हम ये चीज़ें क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इससे हमारा जो मोरल है वो बूस्ट होगा, ठीक है। तो बेटा कोई बात नहीं है, ठीक है। आपने जर्नी, ये लंबी जर्नी है, ठीक है, इट इज़ अ लॉन्ग जर्नी, ठीक है। इस लॉन्ग जर्नी में आपने हिम्मत नहीं हारनी है। तो हम धीरे धीरे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, लेकिन मेरा क्या रहेगा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेप्थ एनालिसिस करेंगे, डेप्थ नॉलेज गेन करेंगे इन सब्जेक्ट्स की, ठीक है। ओके, आज के लिए हम लेक्चर यहीं पे बंद करते हैं, ठीक है। बहुत जल्दी हम क्या करेंगे, हम बहुत जल्दी क्या, इवन कि कल ही हम अपना सिलेबस है उसको स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।